ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए अब आपको सीधे बीकानेर लिए चलते हैं। संत दुलाराम राजकीय चिकित्सालय का लोकार्पण समारोह तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं। ये आपको हेलीपैड की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां सीएम पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में जो कार्यक्रम स्थल है वहां पर सीएम पहुंचेंगे। बीकानेर नाल हवाई अड्डे की ये तस्वीरें हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, विधायक सिद्धि कुमारी, जिला अध्यक्ष विजय आचार्य ने सीएम का स्वागत किया। और देखिए जहां ये कार्यक्रम होना है, लोकार्पण होना है, वहां सीएम अब से कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। सुबह से ही तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी उद्घाटन को लेकर और अब सीएम यहाँ पर पहुंचे हैं तो ऐसे में उत्साह और ज्यादा बढ़ गया होगा, क्योंकि जो आम लोग भी, आम जन भी पहुंचते हैं तो उनमें भी उत्साह रहता है सीएम को देखने का, क्रेज होता है सेल्फीज लेने का, फोटोज लेने का, उनको सुनने का सामने से। तो वहीं जो उद्घाटन होने वाला है वो भी बेहद खास रहेगा, क्योंकि इसकी शुरुआत जो है ये एक चिकित्सालय की शुरुआत होने वाली है और ये पीएचसी स्तर का आप चिकित्सालय कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कई सुविधाएं भी रखी गई हैं और कोशिश यही की गई है कि बेहतर से बेहतर सुविधाएं लोगों को मिले, क्योंकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होने की कोशिश हम सभी की है और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमें अच्छा मिले, यही कोशिश सरकार भी कर रही है। और फिलहाल रौनक हमारे साथ जुड़ गए। रौनक, क्या कुछ जानकारी? सीएम फिलहाल क्या हेलीपैड पर मौजूद है और कितनी देर में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे? बिल्कुल, देखिए जानकारी देखो, सीएम भजनलाल शर्मा जो है मूलवा सिल्वा नुस्खा का जो गाँव है जहाँ पे संत दुलाराम कुलरिया हॉस्पिटल का लोकार्पण करने वाले वहाँ पहुंच चुके हैं। तीनों भाई जो है नक्सी पूनम कुलरिया ने यहाँ पर अगवानी की है। अगर बात करूँ, साथ में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मौजूद है, उसके साथ साथ तमाम विधायक जो है वो यहाँ पर मौजूद है। कहीं ना कहीं कार्यक्रम जो है वो कार्यक्रम स्थल हेलीपैड से महज कुछ ही दूरी पर है। हालांकि जो सभा स्थल है उससे पहले हॉस्पिटल का लोकार्पण करेंगे, निरीक्षण करेंगे। जिस तरह से कहा जा रहा है कि राजस्थान की पहली ऐसी पीएचसी है जो इतनी आधुनिक है। लगातार देखिए सीएम भजनलाल जी इस पूरे कार्यक्रम में आने के पीछे की वजह है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत की जो कल्पना है उसको कहीं ना कहीं साकार करता हुआ ये पीएचसी नजर आ रहा है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में इस तरह का आधुनिक पीएचसी राजस्थान का पहला कहा जा रहा है। और ऐसे में सीएम भजनलाल यहाँ से जो डेवलपमेंट है स्वास्थ्य को लेकर के, वो कहीं ना कहीं अगर राजस्थान में तमाम इलाकों में शुरू हो तो कहीं ना कहीं विकसित भारत की जो कल्पना है 2047 की, वो कहीं ना कहीं साकार होती नजर आएगी। तो आप देखिए जिस तरह से सीएम भजनलाल पहुंच चुके हैं और उसके साथ साथ कार्यक्रम में जो है कुछ देर में पहुंचेंगे। देखिए अगर मैं पीएचसी की बात करूं तो नर्सी ग्रुप के एमडी है नर्सी कुलरिया, उन्होंने इस हॉस्पिटल का निर्माण कराया है और डायरेक्टर जगदीश कुलरिया जो है उनकी देखरेख में पूरा हॉस्पिटल बना है। कहीं ना कहीं देखिए इस परिवार का योगदान समाज सेवा में हमेशा से रहा है और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरह से एक छोटे से गांव से एक बड़े लेवल तक जाना, उसको कहीं ना कहीं इस तरह का अपने गांव के साथ साथ आसपास के 15 गांव के लोगों को इस तरह का पीएचसी बनाना भी लोगों में उसका जो है साफ तौर पर दिखाता हुआ नजर आ रहा है। बात करूं कुछ ही देर में जी। चलिए ठीक है रौनक, आपके पास हम दोबारा लौटेंगे, अपडेट आपसे लेंगे जैसे ही सीएम पहुंचेंगे। दर्शकों तक सबसे पहले तस्वीर भी दिखाएंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल उदयपुर पहुंचे। पाटिल ने उदयपुर के होटल होवार्ड जॉनसन में पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने केंद्र के बजट को सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय बताया। पाटिल ने कहा कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये बजट हर आम नागरिक को विकास के पथ पर आगे लेकर जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने भाजपा पदाधिकारियों और प्रबुद्ध लोगों के साथ बैठक भी की। उन्होंने आम बजट की घोषणाओं को आम जनता तक पहुँचाने का संदेश दिया। आपको यही कहना है कि आपने बजट में देखा होगा कि हर सेक्टर को समाविष्ट करते हुए एक संतुलित बजट देने के कारण अब देखिए कि पूरे दुनिया में पेट्रोल और डीजल सबसे सस्ता अगर कोई देश में मिलता है तो हमारे देश में मिलता है, मगर यहाँ कोई भाव आदरणीय मोदी जी ने बनने नहीं दिया है। तो ये संतुलित बजट के कारण जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर लाने की जो कोशिश
वो भी साफ करते हैं और बिल्कुल सफल होगी। और चलिए एक बार फिर से आपको बीकानेर लिए चलते हैं और बीकानेर की तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि सीएम कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। देखिए तस्वीरें नजर आ रही हैं, शाम का वक्त है और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल नजर आ रहे हैं और सीएम भी अब आपको नजर आने लगे होंगे इन तस्वीरों में। सबसे पहले आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं और देखिए उद्घाटन हो रहा है, रिबन काट दिया गया है और रिबन काट कर उद्घाटन कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी यहाँ पर मौजूद हैं, साथ ही साथ और तस्वीरों में आपको तमाम और नेता भी नजर आ रहे होंगे और इन तस्वीरों में आप जो परिवार जिसके द्वारा ये अस्पताल का उद्घाटन किया गया है वो परिवार भी नजर आ रहा है, उनसे मिलते हुए सीएम नजर आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत नजर आ रहे हैं। इसके अलावा बात करें अर्जुन राम मेघवाल की, वो भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। नरसी कुलरिया के पिता के सपने को साकार ये किया गया है और ना सिर्फ उनका सपना, देखिए कितना बड़ा विजन भी है कि एक परिवार ने ये सपना देखा है कि जो एक अस्पताल बने, उस अस्पताल के माध्यम से हर किसी को सुविधा मिलेगी। जो आसपास के लोग हैं या जिन लोगों को, आम जन को अपना इलाज करवाने के लिए दूर तलक जाना पड़ता था, उनके लिए ये एक बेहतरीन सुविधा हो जाएगी, पास आसानी हो जाएगी। और अब इसकी शुरुआत होते हुए ये पट्टिका जिसका शुभारंभ कर रहे हैं, जिस लोकार्पण किया जा रहा है, जो लोकार्पण किया गया है और सीएम के कर्मयोगियों के द्वारा ये लोकार्पण नजर आ रहा है। यहाँ पे वो तमाम नाम मौजूद हैं जो आज आपको यहाँ उपस्थित दिख रहे हैं, ये चेहरे, क्योंकि जब यहाँ पर लोग अब पहुँचा करेंगे इलाज के लिए तो वो ये पट्टिका, शिला पट्टिका जरूर नजर आया करेगी उनको और ये पता होगा कि ये जो शुरुआत है, उद्घाटन है, लोकार्पण जो है वो सीएम के द्वारा किया गया है। और सीएम खुद इसमें इसलिए रुचि ले रहे थे क्योंकि ये एक अस्पताल है और अस्पताल जिससे कितने ही लोगों का भला होगा। और ये अस्पताल वो अस्पताल है जिसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं, सुविधाओं से लेस ये अस्पताल है, पीएचसी है एक तरह से। और अगर ये इम्प्रेस करता है, इसको देख के बेहतर एक आइडिया और भी लिया जा सकता है, क्योंकि अगर राजस्थान की बात करें तो बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत अभी भी नजर आती है। तो वो जरूरत कम हो और इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े हो जाएं, इस तरह के अस्पताल खड़े हो जाएं, चाहे वो सीएचसी हो, चाहे वो पीएचसी लेवल पे हो या फिर वो बड़े अस्पताल हो, उन सब में वो सुविधाएं नजर आए जिससे आम लोगों को सहूलियत मिले और उनको बहुत ज्यादा अपने घर से दूर ना जाना पड़े। देखिए जब इलाज की जरूरत होती है और कई बार ऐसी स्थिति होती है कि तुरंत इलाज चाहिए होता है और जब गांव से, ढाणियों से बहुत लंबा सफर दूर तय करके जाना पड़ता है अस्पताल तक, जब सीएचसी या पीएचसी में उस तरह की सुविधाएं नहीं मिलती हैं तो कई बार जान पर बनाती है। और उन्हीं सबको देखकर यहाँ पर ये सुविधाओं से लैस अस्पताल भी बनाया गया है। रौनक हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ गए हैं। रौनक, सबसे पहले तो ये बताएं, ये लोकार्पण हुआ है, रिबन काट दिया गया, कौन कौन सीएम, केंद्रीय मंत्री और कौन कौन मौजूद रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जानकारी जो सीएम भजनलाल में संत दुलाराम कुलरिया हॉस्पिटल पीएचसी की व्यवस्था इनोग्रेशन यहाँ पर कर दिया है। निश्चित तौर पर तमाम जो केंद्रीय मंत्री है वो उनके साथ मौजूद है। बात करूँ अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, उनके साथ साथ गजेंद्र सिंह शेखावत जो स्वास्थ्य मंत्री है वो यहाँ पर मौजूद है। साथ ही साथ जिन्होंने इस हॉस्पिटल का निर्माण करा है, नरसी कुलरिया एमडी है नरसी ग्रुप के, वो मौजूद है। साथ ही साथ भंवर, नरसी, पूनम कुलरिया जो तीनों भाई समाज सेवा में लगातार दिखाई देते हैं वो यहाँ पर मौजूद है। कहीं ना कहीं बात करें पूरी तरह से कहा जा रहा है कि एक रोल मॉडल की तरह पीएचसी को पूरे राजस्थान में पेश किया जाएगा। निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि संत दुलाराम कुलरिया की जो प्रतिमा है उसका भी यहाँ पर अनावरण मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया है। खासतौर पर बात करें पार्टी लोगों की मैं बात करूँ तो आरएसएस के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम वो भी यहाँ पर मौजूद है। साथ साथ बीकानेर जिले के तमाम विधायक यहाँ पर मौजूद है। तो कहीं ना कहीं तमाम परिवार के लोग, तमाम लोगों ने यहाँ पर श्री भजनलाल का स्वागत किया है। मुख्य तौर पर परिवार के साथ साथ तमाम लोगों के साथ बड़ा दिन है आज अगर बात की जाए। जी
बिल्कुल और रौनक, क्योंकि शुभारंभ तो हो गया है इस हॉस्पिटल की, अब शुरुआत कब से हो जाएगी और जरा दर्शकों को बताएं कि यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं। तो देखिए जानकारी दूं, इस पीएचसी का निर्माण आधुनिक पीएचसी के आधार पर किया गया है। तमाम जो पहले जो बड़े हॉस्पिटल में होते हैं अत्याधुनिक जो इक्विपमेंट्स है, चाहे चाहे सिटी स्कैन की बात करूँ, ब्लड टेस्ट की बात करूँ, या उसके साथ साथ जो गर्भवती महिलाएं पहुंचती है तो लेबर रूम यहाँ पर बनाया गया है। तो तमाम डिपार्टमेंट जो यहाँ पर बनाए गए हैं, ओपीडी वगैरह, उसका निरीक्षण सीएम खुद यहाँ पर कर रहे हैं। साथ में आप देखिए जिस तरह से डायरेक्टर है जगदीश कुमरिया, वो इस पूरी हॉस्पिटल के बारे में सीएम को जानकारी दे रहे हैं कि पहले के बारे में किस तरह से रेगिस्तान के इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में सीएम ने किस तरह से इसका डेवलपमेंट किया गया, प्लानिंग की गई, उसकी जानकारी यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल सीएम जो है वो यहाँ पर अवलोकन कर रहे हैं पूरे हॉस्पिटल के तमाम उन डिपार्टमेंट्स का। अगर बात करें ओपीडी और उसके साथ साथ एक्सरे, तमाम उन डिपार्टमेंट का यहाँ पर कर रहे हैं। हालांकि देखिए गुलरिया पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है। संत दुलाराम गुलरिया की जो धर्मपत्नी है उन्होंने भी यहाँ पर जो है रिबन काट कर जो इसकी शुरुआत की। तो कहीं ना कहीं देखिए सीएम पूरे हॉस्पिटल का अवलोकन कर रहे हैं, तमाम लोगों से मिल रहे हैं, खुद स्वास्थ्य मंत्री साथ में मौजूद है। तो कहीं ना कहीं आज का दिन राजस्थान के इलाकों के 15 गाँव के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि 15 गाँव के लगभग बात करूं मैं 50,000 लोग जो है सीधे तौर पर इस पीएचसी से जो है लाभान्वित होने वाले हैं। जी बिल्कुल, और देखिए रौनक, कितनी बड़ी सेवा का ये भाव हो गया है, या कितनी बड़ी सहायता लोगों के लिए हो जाएगी, क्योंकि ग्रामीण इलाके, वो गांव या ढाणी के लोग हैं जो बहुत दूर तक नहीं पहुंच पाते और उनको वो सही सुविधाएं या सही इलाज नहीं मिल पाता है, उनके लिए ये बहुत अच्छा होगा। और क्योंकि ये सेवा के भाव से ही खोला गया है, तो ऐसे में एक सवाल ये भी है कि क्योंकि जब ग्रामीण यहाँ पर आएंगे और जब इस भाव से खोला जाता है तो बहुत हद तक फ्री इलाज किया जाता है, तो उसको लेकर अभी कोई जानकारी? बिल्कुल, देखिए पीएचसी का निर्माण अपने जो नर्सिंग ग्रुप का जो सीएसआर फंड है उसके तहत किया गया। संत दुलाराम गुलरिया जिनकी याद में ये हॉस्पिटल बनाया गया है, उनका अपना एक जो सोच रहा है लोगों की सेवा भाव को लेकर, उसी का सपने को साकार यहाँ पर उनके बेटे नरसिंह गुलरिया ने किया है। निश्चित तौर पर देखिए जो आसपास के लोग हैं उनको बेहद सुविधा यहाँ पर मिलने वाली है, क्योंकि जिस तरह से पीएचसी का निर्माण हुआ है, तमाम सुविधाएं दी गई है। ये कहा जा रहा है कि नागौर और नौसा जैसे बड़ी जगहों से भी, आसपास के लोगों से भी लोग जो है यहाँ इलाज करने के लिए पहुंचेंगे। और कहीं ना कहीं ये अपने आप में भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगभग कहा जा रहा है कि 50,000 की आबादी इस गाँव के आसपास के 15 गाँव में वो सीधे तौर पर लाभान्वित होगी। तो जिस तरह की सोच को लेकर इस पीएचसी का निर्माण किया गया है, जिसको बनाया गया है, उसी को साकार करने की कोशिश। और आप देखिए सीएम भजनलाल का खुद यहाँ पर पहुंचना भी अपने आप में जो है ये बड़ा संदेश देता है कि एक रोल मॉडल के तौर पर राजस्थान में पीएचसी को पेश करेंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि इतनी आधुनिक पीएचसी राजस्थान में पहली अपने आप में, ताकि बाकी भी भामाशाह सामने निकल करके आए राजस्थान के डेवलपमेंट के लिए। और साथ ही साथ हॉस्पिटल को सरकार भी एक मॉडल के तौर पर रखना चाहती है कि ऐसे पीएचसी सरकार के तौर पर भी जो है वो बने, ताकि आने वाले वक्त में एक ये कहा जाए कि विकसित भारत की जो कल्पना है या स्वास्थ्य संबंधित चीजों को लेकर जो डेवलपमेंट की बात कही जा रही है सरकार की तरफ से, उस पर कहीं ना कहीं आगे बढ़ाया। मतलब एक हिस्सा जो है विकसित भारत 2047 का जो विजन प्रधानमंत्री देखते हैं, उसका एक हिस्सा ये भी मान लीजिए, और ऐसे बहुत सारे भामाशाह हों जो इस तरह से आगे बढ़े और विकसित भारत में अपना योगदान दे। ये बात ठीक है रौनक, लेकिन एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि हम सुविधाओं की बात कर रहे हैं, आगे बढ़ेंगे और लोगों के लिए भी जानेंगे, लेकिन पहले मैं सुविधाओं की अगर बात करूं तो यहाँ पर कौन कौन सी बीमारियों का, क्या बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज भी यहाँ पर संभव हो सकेगा? तो देखिए जानकारी दूं, पीएचसी यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। शुरुआती दौर में इलाज होते हैं जो तमाम यहाँ पर किए जाते हैं, लेकिन इस हॉस्पिटल का जो डेवलपमेंट है इसी सोच के साथ किया जा रहा है, ताकि पीएचसी से आगे जो पीएचसी है उसका इलाज किया जा सके। देखिए एक्सरे रूम, लेबर रूम, उसके साथ साथ तमाम जो ओपीडी में दी जाने वाली जो सेवाएं हैं उसकी शुरुआत यहाँ पर होगी। और अगर बात की जाए, देखिए सरकार की तरफ से टीकाकरण अभियान चलाए जाते हैं, उसके लिए अलग कक्ष बनाया गया, यानी एक आने वाले 10 और 15 साल के एडवांस सोच के साथ इस पीएचसी का निर्माण किया गया है।
बिल्कुल रौनक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आगे भी आपसे अपडेट इस खबर पर लेते रहेंगे क्योंकि सीएम फिलहाल अस्पताल में ही मौजूद हैं। और हमारे उन दर्शकों को जो बीकानेर से जुड़े हुए हैं, आसपास के गांव से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी ये खबर खास हो जाती है क्योंकि उनके लिए अब सुविधाएं बहुत सारी हो जाएंगी, इस अस्पताल से आसानियां हो जाएंगी।